गर्मी का समय आने के साथ ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है और अब चूंकि झारखंड शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके तहत अब मॉर्निंग क्लास की व्यवस्था बच्चों के लिए हो गई है। प्राथमिक शिक्षक संघ के कई एक पदाधिकारी और शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आखिर मॉर्निंग क्लास का जो शेड्यूल तय किया गया है उसमें मध्याह्न भोजन किस तरह से एडजस्ट हो पाएगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन का समय 11:30 से 12 बजे के बीच होता है और मध्याह्न भोजन के बाद में भी 2 पाली पढ़ाई बच्चों की होती है। लेकिन यदि मध्याह्न भोजन का प्रावधान ऐसी वक्त में यदि ख़त्म हो जाए, क्योंकि समय का अभाव के चलते मध्याह्न भोजन यहाँ पर नहीं कराने जैसी बातें सामने आ रही है, तो हमारे साथ तमाम शिक्षक मौजूद हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम निरंजन कुमार सांडिल है। मैं झारखंड अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ का महासचिव हूँ। सर, जिस तरह से समस्या आ रही है कि मध्याह्न भोजन अब कैसे करेंगे बच्चे, चूँकि 1 अप्रैल से शुरू होगा मॉर्निंग क्लास। देखिए, 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे ये नहीं है, हर वर्ष ऐसे ही होता है। लेकिन पहले इस प्रकार की बातें नहीं थी। अभी जो टाइमिंग दिया गया है वह टाइमिंग बच्चों के लिए सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल पहले भी होता था और उसको जैसे 7 बजे से शुरू होने के उपरांत 11:30 में 12 तक जो किया जाता था, मध्याह्न भोजन खा करके उनको छुट्टी कर दिया जाता है। लेकिन बीच में जो रहने वाला और गर्मी के समय में 1-2 बजे तक रहने की बात हो रही है, ये उनके लिए सूटेबल टाइम नहीं है। चूँकि विद्यालय में कहीं भी पूरे झारखंड में ना सरकारी स्कूल ना गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सारे संसाधन मौजूद है। पंखा अगर नहीं है और बहुत सारे पानी अगर कभी किल्लत होगी, और गर्मी के दिनों में विद्यालय में ये संसाधन नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चों को गर्मी में बहुत कठिनाइयाँ होगी और कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले जो था उसी नियम के तहत और उसी तरह से स्कूल का टाइमिंग हो और गर्मी छुट्टी के दरमियान उसी तरह छुट्टी हो, तो बच्चों को परेशानी नहीं होगी। आप लोग प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से विभाग को कोई ऐसा चिट्ठी वगैरह लिख के अवगत दिया गया है? माननीय सदस्य विधानसभा में भी इस प्रकार की बातें उठाए हैं। जो एक जगह बैठ करके केवल निर्देश जारी कर देते हैं जिससे कठिनाई उत्पन्न। प्रैक्टिकल रूप में देख करके निर्देश को जारी करना चाहिए जो बच्चों के हित में होगा। क्या लगता है कि इस तरह के विभागीय पदाधिकारी जो निर्देश जारी कर देते हैं और उसमें समस्या खड़ी हो जाती है, तो ऐसा निर्देश जारी करने का क्या औचित्य है? देखिए, कुछ हद तक विद्यालय प्रबंधन स्टाफ इनको कुछ स्वायत्तता देनी चाहिए, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि बच्चों की क्या आवश्यकता है। एसी रूम से निर्देश जारी कर देना बहुत व्यावहारिक तो नहीं लगता है। एसी रूम से हमारे पदाधिकारी बैठे तो होते हैं, लेकिन शायद छात्र को ये नसीब नहीं होता है। सही बात। दूसरी बात, झारखंड के लिए जो भौगोलिक परिस्थिति है, दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनके लिए भोजन प्राप्त करना या उपलब्ध करना ये सही चीज़ है, लेकिन बच्चों के समय का भी ख्याल रखा जाए। उनको खाली पैर धूप में वापस जाना पड़ता है या दूर से बहुत सवेरे खाली पेट स्कूल आना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर विद्यालय प्रबंधन जो विद्यालय के छात्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, वो शायद समय का निर्धारण बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए उतनी स्वायत्तता उनको मिलनी चाहिए। लू लग भी सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में अब तो जंगल ज़मीन की भी बात नहीं है और कई जंगल भी कट चुके हैं, तो लू लगने की भी संभावना हो सकती है इसमें। ज़रूर, ये बात सही है। इसीलिए मैंने कहा कि कुछ हद तक स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन वो समय निर्धारित करे, तो वो शायद बेहतर जानते हैं परिस्थिति को। क्या लगता है सर, ऐसे निर्देश क्यों जारी किए जाते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं? देखिए, इनका उद्देश्य एक ही है, जो शिक्षा नीति के तहत विद्यालय का टाइमिंग का समय को पूरा करने की दृष्टि में दिया गया है कि इतना घंटा होने चाहिए, नहीं तो शैक्षणिक कार्य में इतना अवधि पूरा नहीं हो पा रहा है। अपने लिहाज से तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में हुआ यहाँ पर नहीं। और यदि वह लागू भी कर दिया जाता है और सही रूप में उस समय का उनके हित में ना हो, अहित में हो जाता है, तो क्या फ़ायदा है? उससे कम ही समय में यदि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके और बेहतर होगा तो ही अच्छा होगा। गवर्नमेंट कहती है कि बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित कई तमाम चीज़ों पे खासा ध्यान दिया जा रहा है, तो इस तरह के निर्देश के बाद बच्चों पे ज़्यादा क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि वे तो खाली पेट ही आएंगे स्कूल? सोच अच्छी है, लेकिन जैसा कहा गया कि व्यावहारिकता नहीं है। खाली पेट बच्चे आते हैं और उनके लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध किया जाता है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन सुबह खाली पेट 6 बजे या उसके पहले भी बच्चे निकलते हैं और घर 11 साढ़े 11 बजे उनको मध्याह्न भोजन मिलेगा। इतने 4-5 घंटों का जो अंतराल होता है वो भी बच्चों के लिए उतना स्वास्थ्यवर्धक तो नहीं होता है। क्या कहेंगे, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? तो मैंने कहा कि जैसे विद्यालय संचालन के लिए घंटों का निर्धारित कर दीजिए कि इतना से इतना घंटा क्लास होना चाहिए, मान लें 5 घंटा 6 घंटा क्लास होना चाहिए। स्थानीय प्रबंधन उसी समय को ध्यान में रखते हुए उतना समय तालिका निर्धारित करें। विभाग से कुछ वार्ता हुई है खास तौर पे?
ऐसे वार्ता तो नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा में आवाज़ उठी है उसका। विधानसभा में हाँ, बच्चों के हित में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। परिचय बताइए आपका। हाँ, अपना परिचय बताइए। मेरा झारखंड अल्पसंख्यक शिक्षक संघ के सदस्य हूँ नाम और पीटर खेस जी हैं। आपका परिचय बताइए सर। मेरा नाम है फादर एरेंसियस मिंज। मैं एक झारखंड ख्रिस्ती अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था संघ का सचिव हूँ। ये तमाम शिक्षक संघ के सदस्य और फिर शिक्षक मौजूद थे हमारे साथ और इन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों को लू लगने की संभावना है, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ जा सकता है यदि जो निर्धारित मॉर्निंग का जो टाइम टेबल शेड्यूल में यदि मध्याह्न भोजन को अगर एडजस्ट करने का काम यदि सरकार की तरफ से अगर नहीं किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।